राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष है या संयोजक है वो सीबी यादव जी को बनाया गया है। हाल ही में उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो इसमें जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद पंचायत समिति मेंबर, प्रधान, जिला प्रमुख, एक्स प्रधान या जो भी पदों के ऊपर कभी पंचायती राज में रहे हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए इन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं उसको बुलाया था। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस बैठक में हमारी प्रभारी राजस्थान रंधावा साहब भी पधारे थे। मैंने इनसे कल आग्रह किया कि आप आए हुए हैं, एक महत्वपूर्ण बैठक है, तो आप पधारे हैं, तो इन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की। हमारे कई लोगों के सुझाव आए, कई लोगों की मांगे भी आई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पंचायती राज कैसे मजबूत हो। हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के महान नेता राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट नया ला करके पंचायती राज को मजबूती देने का काम किया। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि पंचायती राज की स्थापना पूरे देश में पंडित को दूसरी बात हो। तो इन सबको हमने सुना है और हमने पूरा आश्वस्त किया है कि हम लोग आपके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है, इसको जो भी सुविधाएं चाहिए, जिस तरीके का सहयोग चाहिए, वो हम लोग देंगे। और मैं समझता हूं कि जो जज्बा मैंने उनमें देखा है, जो काम करने का, और जो कांग्रेस की पार्टी की जो हमारी सरकार चल रही है उसकी सरकार के जो काम के बारे में, महंगाई राहत कैंप एक ऐतिहासिक सफल हो रहे हैं, जिस प्रकार से 5 करोड़ से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1 महीना हो गया है, 1 महीना अभी और बाकी है। अन्य जो प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग भी हमारा जो अभियान चल रहा है उसमें भी काफी लोगों के काम हो रहे हैं। तो किसी भी सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो लोगों को घर जाकर के सुविधाएं दे। आज जमाना आ गया जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो हर तरीके से जो हम लोग उनको कैसे सुविधाएं दें, तो इस चीज पे भी चर्चा हुई है। और हम इनसे आग्रह भी किया है कि सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको आप गांव ढाणी तक ले जाइए और इतने लोगों के साथ में रहिए, इतने लोगों की मदद कीजिए कि आप में से ही एमएलए एमपी बन करके आए। और मैं समझता हूँ कि और ज्यादा लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज की है कि भाई मैं पंचायती राज से प्रधान से आकर के आज 15 साल में 2005 में मैं आया था और प्रदेश अध्यक्ष तक और 3 बार एमएलए बन सकता हूं। तो मैंने, मेरा जो मूल मंत्र है कि पंचायती राज में प्रधान रहते हुए मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच और ग्रामीण परिवेश के लोगों में खूब जो है वो भ्रमण किया, लोगों में बीच में गया, उनकी समस्याओं को सुना, उनके बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो वो जो जुड़ाव है वही मुझे यहाँ तक खींच के ला रहा है। और मैंने ये भी कहा कि जब मैं प्रधान के बाद में फर्स्ट टाइम एमएलए बना तो सबसे पहले मुझे राहुल गांधी जी ने बुला करके 35 मिनट तक मेरा इंटरव्यू लिया था कि पंचायत राज से निकले हुए जो जनप्रतिनिधि युवा हैं वो एमएलए बने, वो क्या फील करते हैं, पंचायती राज में कैसे और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, आप एमएलए क्यों बने, आप प्रधान ज्यादा अच्छा होता है, एमएलए ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीजें उस वक्त हुई और उस वक्त वहां मेरी एक एंट्री हो गई थी। और उसी एंट्री से मैं ये मानता हूं कि मैंने अपना काम किया, लेकिन पार्टी ने मुझे ऊपर खींचा, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उस पंचायती राज का और राहुल गांधी जी की पहली हमारी 2009 में जो मीटिंग हुई थी उसका मैं मानता हूं। क्योंकि उन्होंने हमेशा फिर जो उनके पास में फीडबैक जाता है उसमें से वो देखते रहते हैं कि कौन लोग कैसे क्या काम करते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे मौका मिला, तो मैंने अपने आप को जोड़ते हुए कहा आपको क्यों नहीं मिल सकता, आप काम कीजिए और काम करेंगे तो निश्चित रूप से सब चीजें होंगी। तो ये सारी बात तो राजेंद्र जी राठौड़ का बात तो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत बड़े बड़े लगाए, लेकिन उन आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी। और आज तक 2G स्पेक्ट्रम हो चाहे कोई दूसरे जितने भी बातें हों उन्होंने कर करके सरकार हमारी बदल दी, लेकिन वो एक में भी ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात, मैं आरोप लगाना चाहता हूं राजेंद्र जी राठौड़ पे कि
अगर इसमें कुछ भी है तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा 2013 से ये खेला चल रहा है, जैसा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ मंत्री होते हुए वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में वो अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? उनको स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष 2013 से ये घपले बता रहा है और 5 साल मैं वसुंधरा जी के नेतृत्व में मैं मंत्रिमंडल का साथी रहा, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मेरे पद से त्यागपत्र देता हूं। पहले मेरी जांच कराई जाए और उसके बाद में उनको दूसरी बात कहनी चाहिए। जब वो 2013 से 14 से ये आरोप लगा रहे हैं तो कोई भी नहीं बच सकता, उनमें से कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए ये आरोप जो लगा रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर, ये बेबुनियाद लगा रहे हैं, केवल एक माहौल क्रिएट करने के लिए बुला रहे हैं। अब 4 महीने में चुनाव आ गए, इसलिए इस तरीके का माहौल बना दो कि ये तो सरकार की भ्रष्टतम सरकार थी। भ्रष्टाचार के उन्होंने पूरे 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड कायम कर दिया और उनको जनता ने नकार दिया। तो उस से बचने के लिए यहां इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए कि साहब देखो, हाँ हम ही नहीं गए, हमने राजस्थान में ये मुद्दे उठा दिए इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ या आगे भविष्य में कभी जिंदगी में कोई भी सरकारी गारंटी ले नहीं हो सकता, लेकिन घटना घटने के बाद में जितनी त्वरित कार्यवाही राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने की है, किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इसलिए इनका ये कहना, ये खुद ही मतलब अपने सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, राजस्थान के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं वो स्वयं पीसी में बैठे थे, उनका प्रदेश अध्यक्ष ये बोल रहा है, उनका राज्यसभा का सांसद किरोड़ी ये बोल रहा है कि 2013 से ये घोटाले चल रहे थे डीओआईटी में, जैसा उन्होंने कहा। तो राजेंद्र राठौड़ को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूंकि वो मंत्रिमंडल के साथी थे वसुंधरा जी के, इसलिए उनको उसी वक्त ये जिम्मेदारी लेते हुए उनको त्यागपत्र देना चाहिए कि मैं यहां से शुरुआत करता हूं, अब आप जांच कराइए। उसके बाद में अगर कोई बात कहते तो ठीक होती। वो खुद को तो पाक साफ कर रहे हैं। 4 साल में 5 साल में उन्होंने क्या किया? जी तो कर्नाटक में भी किया था, क्या हाल हुआ? कितनी रैलियां की थी, गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे घूमे, लेकिन बेआबरू होकर के और वहां से निकले। ठीक है, तो यहां कितने भी मोदी जी आए, पहले भी आए 3 बार, क्या करके गए? ईआरसीपी, कोई जवाब नहीं। जब दौसा में आए ईआरसीपी, कोई जवाब नहीं। अब अजमेर में आ रहे, कोई जवाब नहीं। मानगढ़ के लिए वो जो स्मारक था उसमें पैसे देने की बात थी, हमारी चीफ सेक्रेटरी को पूछ लिया था कि कितना पैसा लगेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके बावजूद मोदी जी का वहां घोषणा नहीं करना, मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के साथ में अन्याय है। राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से हमारी सरकार 10 तरह की गारंटी दे रही है, किस तरह से घर घर जाकर के गारंटी कार्ड दे रहे हैं हम लोग, और किस तरीके से बिजली फ्री कर रहे हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए 300 कॉलेजें हम लोग खोल रहे हैं, और जो काम कर सकते हैं वो सारा कर रहे हैं। इनके पास में कहने को कुछ नहीं है, केवल और केवल ये दुष्प्रचार करना चाहते हैं, झूठे एलिगेशन लगाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता पाक एंड साफ कोई होगा, मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच होगी, जो पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी की है वो जेल के सलाखों में हो। राजस्थानी हिंदुस्तान का उदाहरण है कि हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 4.25 साल में जितने आईएएस आईपीएस या बड़े शॉर्टेज, केंद्र सरकार की विफलता, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के हालात चल रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बैठी है वहां पर, रोजाना हर के घर को नोक कर रही है, झूठे एलिगेशन लगा रही है। तो कोई भी जो कोयला निकालने वाला, करने वाला, वो सारे के सारे अपने धंधेबाड़ी छोड़ करके चले गए। दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि जो हमने बजट में घोषणा की वो सबके सामने, जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं वो सबके सामने, उस गारंटी कार्ड की पालना नहीं हो तो आप मुझे कह देना, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते। लेकिन आपके मंत्री जी भी नाराज सब कर रहे हैं, ये मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। सब कुछ में मैं ही, टीवी पे दिखूं तो मैं ही, सारे टीवी अडानी अंबानी को खरीदवा दिए कि मेरे ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। राम मंदिर का शिलान्यास करूं तो मैं ही, दूसरा नहीं देखना चाहिए आसपास में। और आज संसद का जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, अगर उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से कराए तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी लोगों को बुलाते, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बुलाते,
ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये खुद की दुकान नहीं है। ये लोकतंत्र 75 साल से सींच करके हमारे महान नेताओं ने दिया है। मोदी जी घर से लेके नहीं लेके आए इतना मजबूत लोकतंत्र, इसलिए इसकी खिल्लियां नहीं उड़ानी चाहिए। ये असंवैधानिक काम है। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि लोकसभा के संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा।